नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बिहार चुनाव की। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजियां तेज होती जा रही है। बिहार में इस बार राजनीतिक दलों की गठबंधन का एक ऐसा घालमेल हुआ है कि बड़े दल बार बार यही क्लियर करते रह जा रहे हैं कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला एनडीए के साथ भी है। चुनाव से ठीक पहले बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही एलजेपी को लेकर बीजेपी नेता लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर है। इसी बीच बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एलजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एलजेपी बिहार के चुनावों में सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर आएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि बिहार में केवल 4 पार्टियां ही साथ मिलकर चुनाव लड़ी हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने बिहार में एक अलग रास्ता चुन लिया है। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोई बी या सी टीम नहीं है। इसके साथ ही जावड़ेकर ने दावा किया कि एनडीए को बिहार के चुनाव में 3/4 बहुमत मिलेगा और चिराग की पार्टी वोट कटवा पार्टी के रूप में सामने आएगी। तो बिहार चुनाव को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी। इसी बीच बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी तक अपनी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, पर पार्टी ने जिस तरह उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें प्रत्याशी बनाया है, उसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नाराज है। सबसे ज्यादा नाराजगी वरिष्ठ नेताओं की बेटियों और रिश्तेदारों को टिकट को लेकर है, क्योंकि इन सीटों पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। कांग्रेस के टिकट बंटवारे से प्रदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि जिस तरह उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उससे रणनीति का अभाव दिखता है। पार्टी को डर है कि उम्मीदवारों के नाम घोषित होने पर हंगामा बढ़ सकता है, इसलिए ज्यादातर उम्मीदवारों को पार्टी का चुनाव चिन्ह देने के बावजूद नाम घोषित नहीं किए गए। बता दें, प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि चुनाव में सभी पार्टियों की तरफ से घोषित उम्मीदवारों का आकलन करें तो सबसे कमजोर प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किए हैं। करीब 1.5 दर्जन सीट ऐसी है जहां हमने एनडीए को वॉकओवर दे दिया है। पार्टी ने थोड़े बहुत जिन कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है तो उन्हें दूसरे शहर में अनजान सीट पर प्रत्याशी बनाया है। ये बात समझ से परे है कि पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की पूरी कवायद क्यों की थी। इसके साथ ही पार्टी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मशकूर उस्मानी को जाली सीट में से अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें, मशकूर दरभंगा के लालबाग में सीए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल रहे थे और कांग्रेस ने अब उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बिहार में बीजेपी के लिए जब भी सबसे सुरक्षित सीट की बात होती है तो पटना शहरी क्षेत्र में आने वाली कुछ सीटों पर चर्चा की जाती है। बता दें, 1990 से ही कुछ सीटों पर बीजेपी लगातार जीत रही है। वहीं पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र भी बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। इसी सीट से बीजेपी के नेता नवीन कुमार सिन्हा चुनाव जीतते रहे हैं। उनके निधन के बाद इस सीट पर लगातार बीजेपी की नितिन नवीन चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव में कांग्रेस ने बॉलीवुड स्टार और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से सांसद रह चुके हैं और क्षेत्र में उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बांकीपुर से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा चुनावी मैदान में हैं। बता दें, बांकीपुर सीट कायस्थ का गढ़ रहा है और शत्रुघ्न सिन्हा की पकड़ भी यहां से काफी अच्छी रही है। यानी कि इसका मतलब यह है कि लव सिन्हा इस बार यहां से प्रत्याशी हैं। वही इस सीट से विपक्ष के तौर पर प्यूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी मैदान में है। बता दें, प्रिया ने बांकीपुर सीट से नामांकन दर्ज किया है। पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता भी राजनीति में रह चुके हैं और विदेश में पढ़ाई कर चुके हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य और भाजपा की नेता रही पुष्पम पैच और भाजपा की नेता रही सुषमा साहू ने भी इस सीट से ताल ठोकने का फैसला किया है। बता दें, बांकीपुर सीट में शहरी मतदाताओं की संख्या काफी है। ऐसे हालात में 4 बड़े चेहरे के आने से मुकाबला काफी रोचक होता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि पुष्पम प्रिया इस बार एक नया चेहरा है जो युवा वोटरों को लुभा सकती है, लेकिन लव सिन्हा को कहीं न कहीं अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से फायदा पहुंच सकता है। गौरतलब है कि पुष्पम प्रिया इस बार एक नया चेहरा है जो युवा वोटरों की महत्व रखती है, लेकिन लव सिन्हा को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, क्योंकि उनके पिता
स्टार शत्रुघ्न सिन्हा है। आगे बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के बाद अब आरजेडी ने महागठबंधन की सभी 234 सीटों पर प्रत्याशियों की संयुक्त सूची जारी कर दी है। इसके अलावा लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने परवेश कुमार मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल तारीखों के ऐलान के बाद से ही महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया था, जिसके तहत लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 134 सीटें, कांग्रेस को 70, बाकपा को 19 और 6 और सीपीएम को 4 सीटें मिली हैं। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गई थी। ऐसे में आज आरजेडी ने अपनी सभी 234 उम्मीदवारों के नाम का संयुक्त रूप से ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, बिहार में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का 3 नवंबर जबकि तीसरे चरण का 7 नवंबर को होगा। इसके बाद 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। गठबंधन के साथ ही एनडीए ने भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर दिया है, जिसके तहत जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी ने अपने कोटे में से 11 सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, जबकि जेडीयू ने जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कौन टक्कर दे रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव से पहले पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर जरूर है। जहां एक तरफ चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस राजद पर लगातार हमला बोल रहे हैं, वहीं अब बीजेपी के एक और बड़े नेता ने राजद पर कड़ा प्रहार किया है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने सवाल उठाए हैं। सुशील मोदी ने गुरुवार को तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की संपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन दोनों ने ना तो कभी नौकरी की, न व्यवसाय, फिर कहां से करोड़ों रुपए की संपत्ति आए। हम तेजस्वी और तेज प्रताप के शपथ पत्र में दिए गए संपत्ति के मामले को चुनाव आयोग में लेकर जाएंगे। बता दें, केंद्रीय एजेंसी को तेजस्वी और तेज प्रताप की संपत्ति की जांच करनी चाहिए। सुशील मोदी ने लालू परिवार की जब्त संपत्ति का ब्यौरा करते हुए बताया कि अब तक लालू परिवार की डिलाइट मार्केटिंग, एके इन्फो सिस्टम, एबी एक्सपोर्ट, फेयरग्रो और टाटा स्टील का पटना का गेस्ट हाउस जब्त किया जा चुका है। सुशील मोदी ने ये भी कहा कि आईआरसीटीसी घोटाले में वो चार्जशीटेड है, हालांकि लॉकडाउन की वजह से ट्रायल नहीं हो पा रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि इस मामले में जेल सुनिश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बीत गया। अब तेजस्वी यादव को भी लंबे समय तक जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उन पर धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनिफिशियल ओनर जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। तो बुलेटिन में बस इतना ही। आप बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN।